तो फ्रेंड्स देखते हैं आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ और एसएससी के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, पढ़ते हैं आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित या उससे जुड़े मामलों का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 71 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यकाल, चुनाव और महाभियोग से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 52 से 62 के अंदर। नेक्स्ट, अनुच्छेद 66(1) के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। उसमें शामिल होते हैं सदन के दोनों सदनों के सदस्य। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसकी प्रमुख प्रधान मंत्री होगा उल्लेखित है। तो अनुच्छेद 71(1) में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। नेक्स्ट, अनुच्छेद जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 66 के अंदर आपातकाल के दौरान असाधारण शक्तियां प्रदान की जाती हैं। तो ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक निलंबित रखना कहा जाता है, तो पॉकेट वीटो के द्वारा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति द्वारा होती है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वह प्रावधान जो कहता है कि राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो अनुच्छेद होगा ये 59 के अंतर्गत। संघ की कार्यकारी जो शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख होता है राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को जमानत राशि जमा करनी होती है, तो ये 15,000 रुपये। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करना संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एवं निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। उसमें सदन, राज्य विधानसभा और केंद्र जो किसी केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य भी मिलकर शामिल होते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी के। भारत में लोकसभा में बहुमत दल के नेताओं को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के लिए आरोपों वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना चाहिए लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्य द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा जो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही जारी की जाती है, उल्लेखित है अनुच्छेद 352 में। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है भारत के राष्ट्रपति को। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और किसी सहमति मिलने के बाद कोई विधेयक अधिनियम बन जाता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाता है संविधान के जो उल्लंघन के आरोपों द्वारा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने का अधिकार है, अनुच्छेद 240 के तहत। उपराष्ट्रपति को कितनी जो अवधि के लिए चुना जाता है, तो 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आवश्यक योग्यता का उल्लेख किया जाता है, तो अनुच्छेद जो है 58 के तहत। राष्ट्रपति को संसद के जो अवकाश के दौरान अध्यादेश पर खापित करने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 123 के तहत। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है 5 वर्ष के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को।
नेक्स्ट पढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल एवं सदस्यता निर्धारित की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सरकार का जो प्रमुख माना जाता है प्रधानमंत्री को। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन जो है अली अहमद थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राष्ट्रपति कानून या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकते हैं, तो ये अनुच्छेद 143 के तहत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दोनों सदनों ने पारित होने और किसकी मंजूरी मिलने के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। राष्ट्रपति सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार उल्लेखित है। तो 86 आर्टिकल जो है 86 के अंदर भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 60 किसके शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, राष्ट्रपति के है। अनुच्छेद 339 के अनुसार जो प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश प्रशासित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की चर्चा की जाती है। अनुच्छेद 111 में अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां निहित होती है राष्ट्रपति के अंदर। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी, उल्लेखित है जो ये आर्टिकल जो है 74(1) में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उल्लेखित है आर्टिकल जो है ये 63 के अंदर है। उपराष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख है अनुच्छेद 66 में। भारतीय संविधान के अनुसार संघ कार्यपालिका का वर्णन अनुच्छेद 52 से 78 तक है। कुछ मामलों में क्षमादान देने और सजा को निलंबित करने या कम करने की राष्ट्रपति की शक्तियां का उल्लेख है अनुच्छेद 52 के अंदर है। न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा है, राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, महाभियोग प्रस्तावित पारित करके राष्ट्रपति को हटाने के लिए संबंधित सदन की कुल सदस्यता का बहुमत अवश्य होता है 2/3। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान जोड़ा गया है। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ जो गणतंत्र दिवस मार्च पास्ट के दौरान सलामी देते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल था चौधरी चरण सिंह इनका। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद में 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं जिन्हें मनोनीत किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है अनुच्छेद 60 के अंतर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। भारत का उपराष्ट्रपति प्रधान सभापति होता है राज्यसभा का। भारत के केंद्र शासित प्रदेश का संचालन किया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति की मासिक पेंशन है 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए। भारत के राष्ट्रपति जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं तो कौन है, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी हैं। राष्ट्रपति की पढ़ली उपाधियां और भत्ते तथा उसमें कार्य से संबंधित अन्य व्यय भारित होते हैं संचित निधि द्वारा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को जमानत राशि जमा करनी पड़ती है 15,000 रुपये। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे वी गिरी। निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए 60 दिन के भीतर। भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चौधरी चरण सिंह मोरारजी जो है देसाई के स्थान पर भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त किए 1979 के अंदर। 1979 के अंदर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रपति जिसने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तो अनुच्छेद 126 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एवं निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद, राज्य विधानसभा और किस केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं तो दिल्ली और पुडुचेरी। अनुच्छेद 246 के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति निहित है तो राष्ट्रपति द्वारा। संसद में विशेष अभिभाषण संबंधित है तो अनुच्छेद 87 के अंदर। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत में कार्यपालिका का एकमात्र प्रमुख होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट पढ़ते हैं, परमाणु कमान जो प्राधिकरण, नीति आयोग और कैबिनेट की नियुक्ति समिति के प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री द्वारा होता है। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण दिया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जिसके प्रधानमंत्रित्व काल में पहली बार वित्त मंत्री बने हैं तो पीवी नरसिम्हा राव ये बने थे। भारत के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। राष्ट्रपति को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य उल्लेखित हैं अनुच्छेद 78 के तहत हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने को न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं उल्लेखित है अनुच्छेद 58 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अनुच्छेद 76 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को भारत का ऑर्डिनल जनरल नियुक्त किया है राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है तो अनुच्छेद 61 में। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं सदन के जो दोनों सदनों के सदस्य। उपराष्ट्रपति की कार्यकाल में से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया जाता है तो अनुच्छेद हमारा 67 में। भारत के प्रमुख मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यकाल है उपराष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्र का वास्तविक कार्यकाल प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। 1977 से 1979 तक भारत के उप प्रधानमंत्री कौन रहे थे तो जगजीवन राम ये रहे थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रथम उप प्रधानमंत्री जिन्हें पद से इस्तीफा दिया गया था मोरारजी देसाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले उप प्रधानमंत्री थे तो यशवंत राय चनवार ये थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, संसद के किसी भी सदन को बुलाने और स्थगित करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 87 के अनुसार प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र को संबोधित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रपति चुनाव में दूसरी वरीयता की गणना के आधार पर राष्ट्रपति पद पर जीतने वाले पहले उपराष्ट्रपति वी गिरी बने थे। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। भारत सरकार के कार्य संचालन के प्रावधान उल्लेखित हैं तो अनुच्छेद 77 के तहत हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं तो अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थित में भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में। 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र व्यक्ति रहे हैं गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निशान ए पाकिस्तान
प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे तो मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है तो केवल महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यों में आपातकाल लगाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारतीय संविधान का भाग XIII अनुच्छेद जो 356 से संबंधित है तो राज्य आपातकाल से अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति के पद पर जो आकस्मिक रिक्ति दौरान उसका या उसकी अनुपस्थिति में उसके कृत्यों का निवारण किया जाता है तो उपराष्ट्रपति द्वारा। भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। 1950 से 1962 के अंतर्गत रहे हैं। ये भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह रहे हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन रही हैं? प्रतिभा पाटिल। भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे हैं। ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता होनी चाहिए 6 महीने प्लस 6 सप्ताह होनी चाहिए। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे तो वराहगिरी जो केवट गिरी थे ये थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1962 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1963 में। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल 1962 से 1967 तक रहा। 1975 में किसके प्रधानमंत्रित्व काल में जो अतिरिक्त आपातकाल की घोषणा की गई थी तो इंदिरा गांधी के द्वारा। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने अतिरिक्त आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को की थी। राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार है अनुच्छेद 360 के तहत। मोरारजी देसाई के अधीन उप प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। तीसरे उप प्रधानमंत्री, 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने वाले राजनेता थे चौधरी चरण सिंह। RBI के जो गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो अप्रत्याशी परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग की जाने वाली निधि है आकस्मिक निधि। अनुच्छेद जो है 267 के तहत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और किसी की सहमति मिलने के बाद कोई विधेयक अधिनियम बन जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख किया जाता है अनुच्छेद 55 में। 24वें संविधान संशोधन 1971 ने राष्ट्रपति के लिए किस पर अपनी सहमति देना अनिवार्य बना दिया था? संवैधानिक जो था संशोधन विधेयक पर संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया था अनुच्छेद 123 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 60 के अंदर। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया आर्टिकल जो था 69 में। मृत्युदंड को क्षमा करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 72 में। मंत्रिपरिषद CMO में मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तीनों श्रेणियां हैं ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारतीय गणराज्य का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की प्रतिउपलब्धियां जो और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय भारी होते हैं तो संचित निधि पर। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में वास्तविक कार्य शक्ति निहित है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के रूप में। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को न्यूनतम जो समर्थन होना चाहिए तो 50 सदस्यों का होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री और
मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है तो केवल लोकसभा में संघ कार्य का संवैधानिक प्रमुख होता है तो राष्ट्रपति होता है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को दी जाने वाली तोपों की सलामी की संख्या 21 होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरीके का वर्णन किया जाता है भाग 5 में। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियाँ उल्लेखित हैं तो ये अनुच्छेद 72 के अंतर्गत हैं। भारत की आकस्मिक निधि के संरक्षक हैं राष्ट्रपति। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग करने की जो शक्ति निहित है राष्ट्रपति में है। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है तो प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या 50 नोट। राष्ट्रपति नामांकन प्रक्रिया में प्रस्तावक और अनुमोदक सदन राज्य विधानसभा और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्वाचित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के रूप में 2 बार कार्य करने वाले एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मृत्युदंड के मामले में क्षमा करने की शक्ति निहित है राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी उल्लेखित है अनुच्छेद 74(1) में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। विधेयक को विचार के साथ या बिना विचार किए संसद को लौटाने की राष्ट्रपति की शक्ति को कहा जाता है तो निलंबन वीटो कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हिस्सा होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में नए जोश और नए अंदाज के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।